अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी गुड्डू आबिद। मैं आपको एक बात से अवगत रूबरू कराना चाहता हूँ और आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से चल रहा है एक जौहर यूनिवर्सिटी का जो आजम खान साहब ने बनाई है। आप जानते हो रामपुर जो है कभी ज़माने में चाकू के नाम से जाना जाता था। आजम खान साहब का यही गुनाह रहा, उन्होंने चाकू की जगह लोगों के हाथों में कलम देने का काम करा। यही उनकी दुनिया उजाड़ने का काम यहीं से शुरू हो जाता है। सरकार में बैठे लोग बड़ी बेपनाह और दिल से उनसे नफरत कर रहे हैं और सत्ता में बैठकर किसी पर जोर आजमाइश करना एक कमज़ोर लोगों का काम होता है। इस सरकार में जब कोई एक बच्चा भी आ जाए, अगर एक पागल को भी सरकार में बिठा दिया जाए, कुर्सी पर विराजमान कर दिया जाए, तो वो भी कुछ भी कर सकता है। तुम अपने आप को ताकत मत समझो, कमज़ोर लोगों की ये पहचान है। असली वजह रही मुसलमानों की। मुसलमान खामोश रहा। मुसलमान कभी ये समझ नहीं पाया कि उनके वजूद को मिटाने की कोशिश हो रही है। बात करते हैं बाबरी मस्जिद से, बात आनी है जौहर यूनिवर्सिटी पे ही, लेकिन शुरुआत करते हैं बाबरी मस्जिद पर। जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आ रहा था, सारे फैसले हमारे पक्ष में चल रहे थे, लेकिन अचानक फैसला पलट दिया जाता है एक राज्यसभा की सीट के कारण। जो जस्टिस गगोई है उसने एंड टाइम पर फैसला बदल दिया और ऐसा कोई फैसले में कहीं से साबित नहीं कर सकते कि फैसला मुसलमान के हक़ में नहीं जा रहा हो। सारे चीज़ें मुसलमान में हक़ आने के बाद कि मंदिर था या नहीं था, सब भी एविडेंस बताने के बाद सारे एविडेंस मुसलमानों के पक्ष में जा रहे थे। एंड टाइम पर पलट दिया फैसला कि बाबरी मस्जिद वहाँ बनेगी, यहाँ राम मंदिर बनेगा। मुसलमानों ने उस देश की एकता के लिए और मोहब्बत के पैगाम के लिए उस चीज़ को छोड़ दिया, उस मुद्दे को। लेकिन यहीं से मुसलमानों की कमज़ोरीपन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मुसलमान वहाँ आवाज़ नहीं उठाता और कुछ हिंदुत्व लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, क्योंकि जो सही हिंदू हैं जो 2014 से पहले तो हिंदू थे ही नहीं, 2014 के बाद हिंदू नज़र आने लगे हैं देश में, जैसे आज के हालातों से पता चल रहा है। मेरे हिंदू भाइयों, मुझे माफ़ करना, ये मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। आप हालात देख रहे हो मुसलमानों के साथ एक रिलीजन के नाम पर किस तरह टारगेट किया जा रहा है। उनको आए दिन उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। बाबरी मस्जिद पर लोग खामोश रहे, आज हमारी हर मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। अगर हम बाबरी मस्जिद पर खामोश नहीं होते तो आज हमारी हर मस्जिद को टारगेट नहीं किया जाता, हर मदरसे को टारगेट नहीं किया जाता। आपने देखा एक लोकसभा सांसद जो कई बार विधायक रहा, जनाब श्री स्वर्गीय अतीक अहमद साहब, उनको किस तरह उनके साथ जुल्म किया गया, उनको मारा गया, क्योंकि संवैधानिक तरीका तो कुछ है ही नहीं। मारने वाले का जब एनकाउंटर हो जाता है, फिर अतीक के मारने वालों का आज तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कैसा खेल खेला गया कि एक भी अगर बच गया तो शायद बाद में खेल खेल देगा। इससे दोनों भाइयों को कस्टडी से लाया जाता है और उनको किस तरह मरवाया जाता है सब जानते हैं, ये बात किसी से भी नहीं है। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारी ये कमजोरियाँ की निशानी रही, तुम खामोश रहे, जिसकी खामोशी का नतीजा यह है कि आज सरकार तुम्हारे वजूद को मिटाना चाहती है पूरी तरीके से। और यहीं तक बात नहीं रुकती, जब अतीक अहमद पर और बाबरी मस्जिद पर जब आवाज़ नहीं उठती, मुसलमान खामोश और डर के मारे घर में बैठ जाता है, फिर बात आ जाती है मुख्तार अंसारी, रॉबिन हुड, जो उस क्षेत्र का एक मसीहा था जिसने कभी हिंदू मुसलमान का कभी कोई परहेज ही नहीं किया आज तक। ऐसा कोई लीडर नहीं है, उन्होंने गांव के गांव अपनी ज़मीन में बरसाए हैं। उनको दादा और नाना परदादा का उनका इतिहास सुनोगे, सरकार में बैठे उनकी 100 नस्लें गुजर जाएंगी, वहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगी। उस इंसान को कैसे मारा गया, उसको स्लो पॉइजन जहर देकर उसको मारा गया। डॉक्टर छुट्टी देना नहीं चाहते, जब जब छुट्टी दी गई उसे और जब ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, वो बेचारा मारा गया। तुम मुसलमानों खामोश रहे। आज बात कहाँ तक आ गई, उसके बाद तुम खामोशी की वजह से आजम खान साहब को कौन नहीं जाता, उन अनलीगल तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान कुछ नहीं हो पाया। यहाँ तक नौबत ये आ गई कि उनके बीवी बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। सरकार में बैठा बैठा मुख्यमंत्री उनको बताते हैं कि वो धर्मगिरी हैं, किसी मठ में वो रहते थे, जैसा लोग बताते हैं। मैं तो कभी उनको ऐसा बोलता नहीं, ना मैं कभी कहता, क्योंकि एक मठ में रहने वाला आदमी और एक मंदिर को चलाने वाला पुजारी बड़ा संत और स्वभाव के लोग होते हैं। एक कैसा मठ में रहने वाले एक धर्म गुरु होने के कारण किसी एक वर्ष के इतनी नफरत क्यों की जा रही है।
कभी धर्मगुरु, कोई भी धर्मगुरु किसी धर्म से नफरत नहीं करता, चाहे वो किसी भी मजहब से आता हो, चाहे मुस्लिम धर्म से आता हो, चाहे हिंदू धर्म से आता हो, चाहे ईसाई धर्म से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो। कभी जो वेद या कोई गुरु होगा वो कभी किसी धर्म से नफरत नहीं करता। पता नहीं उनकी क्या सोच है। बात अब यहीं आकर नहीं रुकती। एक जौहर यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या बुरा है? एक यूनिवर्सिटी को अगर बनाया गया है, लोगों को अगर शिक्षा देने का काम क्या है, क्या वहाँ शिक्षा कोई भेदभाव के रूप से दी जा रही है? वहाँ कौन से धर्म का लोग और कौन सी जाति का लोग उस स्कूल में क्लास नहीं ले रहा है? 3000 बच्चों का भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। आखिर जो यूनिवर्सिटी पर इतना जोर क्यों? ऐसी सारी यूनिवर्सिटियाँ क्या ऐसी हैं कि जिनके नक्शे पास नहीं है क्या? अगर चाहे सरकार, एक शिक्षा का मंदिर है, अगर पास भी नहीं तो किसी और रूप से भी उसको बचा सकती है। लेकिन सरकार को आजम मुस्लिम नाम है, आजम खान का नाम उस पर चल रहा है, उनका नाम वजूद मिटाने के लिए शायद सरकार ऐसे कर रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ आखिर डीएम और एसएसपी साहब से, कप्तान साहब से निवेदन अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ये सब करने से बचिएगा। भले एक मुख्यमंत्री का आदेश हो, सरकार तो आप ही देख रहे हैं, समझ रहे हो? और इसी के बाद कर दिया, रोक दी, खत्म कर दी, रोगी रोक कान से हाथ लगा लो जब मैं ऐसे कर लियो जब मैंने ये वीडियो बनानी छोड़ दी थी कि हम लोग ये बहुत जो भी होता है जैसे भी तरीके से हम काम करते हैं, क्योंकि दलाली का भेदभाव हमारे अंदर है ही नहीं। हम दलाली का कोई काम नहीं करते, जो हम कर रहे हैं हम उसी में खुश हैं। आगे तक भी ये काम चलता रहेगा। और मैं कहता हूँ जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सभी हिंदू और मुस्लिम भाई आइए। जय भारत, जय संविधान।